बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीलॉग में कुछ इम्पॉर्टेंट ख़बरें हिस्सा बनाएंगे और उस पर तज्ज़िया भी शामिल करेंगे। और पहली ख़बर बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका ने जो कब्ज़े में लिया हुआ ईरानी जहाज़ है वो वापस देने के लिए पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया है, और ईरानी जहाज़ और पाकिस्तान जो अमला है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ट्रंप का अपना हरमज़ में फंसे जहाज़ निकालने का ऐलान सामने आया है, रुकावट पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। और इसके साथ साथ अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए 14 नुकाती मंसूबे का जवाब दे दिया है। ये अहम ख़बरें हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर आज के इस वीलॉग में बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसी हवाले से जो बड़ी ख़बर है उस पर बात करेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका ने ये जो जहाज़ है वो वापस किया है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ट्रंप ने जो है आबनाए हरमुज़ में फंसे जहाज़ निकालने का जो ऐलान किया है, उस पर अगर कोई रुकावट डाली जाएगी तो सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। और ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के मुतअद्दिद ममालिक जो मशरिक़ वस्ती में जारी तनाज़े का हिस्सा नहीं हैं, उन्होंने अमेरिका से दरख्वास्त की है कि वो आबनाए हरमुज़ में फंसे उन जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करें। और ये ममालिक इस तनाज़े से किसी भी तरह वाबस्ता नहीं बल्कि महज गैर जानिबदार और मुतासरा फ़रीक है। इसके साथ साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान, मशरिक़ वस्ती और अमरीका के मफाद में इन ममालिक को यकीन दहानी करवाई गई है कि इनके जहाज़ों को महफूज तरीके से इस महदूद आबी गुजरगाहों से निकाला जाएगा ताकि वो अपनी तजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी रख सकें। ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने नुमाइंदों को हिदायत की है कि वो मुतालिका ममालिक को आगाह करें और अमरीका उनके जहाज़ों और अमले को बाहिफाजत निकालने की भरपूर कोशिश करेगा। ज़्यादातर ममालिक ने वाज़ेह किया है कि वो इस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक जो इलाका है वो बहरी सफ़र के लिए महफूज नहीं हो सकता। ट्रंप ने यह ऐलान किया कि यह अमल प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से मशरिक़ वस्ती के वक्त के मुताबिक आज सुबह से शुरू किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि मुझे इल्म है कि मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ मस्बत मुज़ाकरात कर रहे हैं जो मुमकिन तौर पर तमाम फ़रीक़ैन के लिए मस्बत नताइज का बायस बन सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक जहाज़ों की नकलो हरकत का मकसद जो है सिर्फ उन अफराद, कंपनियों और ममालिक को सहूलत फराहम करना है जो इस तनाज़े में किसी भी तरह कसूरवार नहीं है बल्कि हालात का शिकार हैं। उन्होंने ऐसे एक इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम जो है वो करार दिया है और ख़ास तौर पर ईरान समेत मशरिक़ वस्ती के ममालिक के लिए ये खैरसगाली का पैगाम हो सकता है। कई जहाज़ों पर खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की किल्लत पैदा हो रही है जो अमले की सेहत और सफाई के लिए मसाइल का बायस बन सकती है। अब जो सदर ट्रंप हैं उन्होंने ख़बरदार भी किया है कि अगर इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की गई तो इसका सख्त जवाब जो है वो दिया जाएगा। और इसी तरह जो अमेरिकन सेंट्रल कमांड है उन्होंने आज से आबनाए हरमुज़ के ज़रिए तजारती जहाज़रानी के लिए नेविगेशन की आज़ादी को बहाल करने के लिए इमदादी मनसूबा जो है वो शुरू करने का ऐलान किया है। और सेंट काम का ये कहना है कि अमरीकी सदर की तरफ से हिदायत के मुताबिक मिशन जो है वो आज़ादाना नक़्ल हमल के ख्वाहिशमंद तजारती जहाज़ों की मदद करेगा। अब हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है आबनाए हरमुज़ की बंदिश से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक जो है वो मुतासर हो रहे हैं और ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो मुतासर हो रही हैं, क्योंकि ईरान इसराइल अमरीका जंग के बाद जो सिनारियो इस वक्त बन रहा है वो यही है कि जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफ़ा हुआ और उसके असरात जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन पे तो पड़ी ही पड़ी हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन पर भी असरात पड़े हैं। और तेल की जो कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा हुआ और बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान में भी इजाफ़ा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान भी बराह रास्त इससे मुतासर हो रहा है। लेकिन कुछ हुकूमती कमियाँ कोताहियाँ भी मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो एक टेंशन की सूरत हाल है। इस टेंशन की सूरत हाल में अगर हमने IMF से एक एग्रीमेंट किया हुआ है तो उस एग्रीमेंट को हमें पीछे रखना होगा और IMF को ये बताना होगा, ये बावर कराना होगा कि अगर हम तेल की जो प्रोडक्ट्स हैं ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत उन पर लेवी लगाते हैं तो उससे तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा होगा, यानी पेट्रोल और डीज़ल पे। अब पेट्रोल पर जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो टैक्सेस बन रहे हैं वो तकरीबन 160 रुपये बन रहे हैं और इसी तरह डीज़ल पर हुकूमत ने गुज़िश्ता जुमे को लेवी लगा दी है। और इसी सूरत हाल को देखते हुए हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी इजाफ़ा किया। तो ये सूरत हाल यकीनी तौर पर काबिल तशवीश है और इस पर हुकूमत को देखना और सोचना होगा। अब जो अमरीका है उसने पाकिस्तान के ज़रिए जो ईरान के 14 नुकात थे उस 14 नुकाती मनसूबे का जवाब दिया है। ईरानी जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बक़ाई,
उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए ईरान के पेश करदा 14 नुकाती जो मंसूबे हैं उसका जवाब पहुँचा दिया है, जिसका इस वक्त तेहरान में जायज़ा लिया जा रहा है। और ईरान का 14 नुकाती मंसूबा मुकम्मल तौर पर ख़ित्ते में जारी जंग के ख़ात्मे पर मरकूज़ है और इसका बुनियादी मकसद कशीदगी कम करके पायदार अमन की राह हमवार करना है। इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि मौजूदा मरहले पर ईरान और अमरीका के दरमियान किसी किस्म के जौहरी मुज़ाकरात जारी नहीं हैं, ताहम सिफारती सतह पर राब्ते मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो बरकरार हैं। ये अच्छी खबर है कि ज़ाहिर है ट्रंप ने भी जैसे ट्रूथ पर बात की है कि उनके नुमाइंदे ईरान से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और ईरान की जानिब से भी ये कहा जा रहा है। अब ईरान और जो अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में जो चीज़ें हमें इस वक्त नज़र आ रही हैं कि जिन नुकात पर दोनों ममालिक जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बातचीत करना चाहते हैं और उन नुकात को अगर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा नुक्ता यही है कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है ईरान उसको डिसकंटिन्यू करे। अमेरिका का यह सबसे बड़ा मुतालबा है। लेकिन दूसरी जानिब ईरान की जानिब से ये मुतालबात सामने आ रहे हैं कि एक तो जंग में होने वाला जो नुकसान है, ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुँचा है, उस नुकसान का अज़ाला अमेरिका की जानिब से किया जाए। और आबनाए हॉर्मुज़ में जो हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो जहाज़ वहाँ से निकलेंगे, उनसे टैक्स लेने की बात हो रही है। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं वो यकीनी तौर पर इस बात की तो हम कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो कुछ हद तक सेटल डाउन हुई हैं। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है उसके समरात यही हैं कि इस वक्त जंग जो है वो रुकी हुई है। अब जब जंग रुकी हुई है तो ज़ाहिर है, लेकिन जो कोशिशें पाकिस्तान की वो बाराबर साबित हुई हैं। लेकिन मसला ये है कि जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। अब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने के हवाले से हम देख रहे हैं कि अमरीकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। अगर अमरीकी सदर इस तरह के स्टेटमेंट्स ना दें तो शायद ये लगता है कि चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएं, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएं और एक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके मामलात सीधे हो जाए ताकि वहाँ पर ये चीज़ें ना हों। अब इसहाक डार और अब्बास अरागची में रब्ता हुआ है और बातचीत जो है वो मसाइल से हल करने पर, बातचीत से मसाइल हल करने पर इस पर ज़ोर सामने आया है। और दफ्तर ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं उनके मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तानी और ईरानी वज़राए ख़ारजा ने मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत की है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन के दरमियान जो मस्बत और सालसी की संजीदा कोशिशों की भी तारीफ़ की है। और इसके साथ साथ इसहाक डार ने इस अज़्म का इरादा भी किया है कि पाकिस्तान ख़ित्ते में तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जो है वो जारी रखेगा। लेकिन जो हमारे पास ख़बर है वो यही है कि अगले जो मुज़ाकरात हैं वो उसका जो राउंड होगा वो पाकिस्तान में नहीं होगा और वो मुज़ाकरात का अगला राउंड जो है वो कभी इम्कान यही है, ख़बर भी यही है कि बीजिंग में चाइना जो है वो इस हवाले से काम कर रहा है और वहाँ पर जो है शायद ईरानी क़यादत को भी डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान जो है वो बुलाया जाए और वहाँ पर बातचीत का अमल जो है वो आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त चीन के हवाले से ये कहा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का भी ये दावा है कि रूस और चीन जो है वो इस वक्त ईरान को बड़े पैमाने पर मदद फराहम कर रहे हैं और इसी हवाले से अगर देखा जाए तो कई चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि अगला जो मुज़ाकरात का दौर है वो शायद ख़बर के मुताबिक जो है वो बीजिंग में हो। अब अमेरिका ने जो कब्ज़े में लिया हुआ जहाज़ था ईरान का वो वापस देने के लिए पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया है और अमरीकी टीवी ने सेंट काम तर्जुमान जो है वो कैप्टन टॉम हॉकिंस के हवाले से रिपोर्ट दी है कि ईरानी बहरी जहाज़ MV तोस्का जब्त किए जाने के बाद अमले के 22 अरकान समेत पाकिस्तान जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। सेंट काम तर्जुमान ने बताया है कि ईरान के बहरी जहाज़ को पाकिस्तान मुंतकिल करने का मकसद ईरान वापस भेजना है और इस सिलसिले में तमाम इक़दाम आज मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये जहाज़ 19 अप्रैल को अमरीकी फोर्सेज ने कब्ज़े में लिया था। उससे खलीज ओमान में ईरान की चाबहार बंदरगाह के करीब रोका गया था और पिछले हफ्ते हमले के 6 अफराद को पहले ही वापसी के लिए खित्ते के एक मुल्क के हवाले कर दिया गया था। और जो माल बरदार जहाज़ है MV तोस्का, उस पर ज़ब्ती के वक्त अमले के 28 अरकान मौजूद थे। अब जो है वो 22 अरकान रह गए हैं, 6 पहले वापस भेज दिए और अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी की ये जो जहाज़ था बड़ी अलामत बन गया था।
और इसकी ज़ब्तगी जो है वो उसने खलीज में सिक्योरिटी पाबंदियों और समंदरी कवानीन पर आलमी बहस को जो है वो मज़ीद बढ़ा दिया था। जो अमेरिकन सेंट्रल कमांड है, उनके तर्जुमान ने ये बताया है कि 6 मुसाफिरों को गुज़िश्ता हफ़्ते ही एक इलाकाई मुल्क जो है वो मुंतकिल किया गया था और ताकि इन्हें वापस भेजा जा सके, जिस पर ईरानी मीडिया ने अमले के अरकान के अहल खाना जो है वो इनको करार दिया था और अमेरिका का कहना था कि जहाज़ पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहा था, जबकि ईरान ने इस अमरीकी कार्रवाई को गैर कानूनी और समंदरी डाका जो है वो करार दिया। अब मामला ये है कि आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ज़ाहिर है इस वक्त अमेरिका जो है वो आबनाए हुर्मुज़ की तरफ उस अंदाज से नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उसे ये ख़दशा है, डर है कि अगर उसके जहाज़ वहाँ पर गए तो ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में बिछाई गई जो बारूदी सुरंगें हैं उससे मामलात बिगड़ सकते हैं और अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है। और जो अमरीकी आर्मी है, जो अमेरिका के वज़ीर जंग हैं उनकी जानिब से भी और अमेरिकन जो पेंटागन के चीफ़ हैं उनकी जानिब से भी कई बार अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया गया है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगें जो हैं वो बिछाई हुई हैं और इन बारूदी सुरंगों को निकालने के लिए जो है वो बड़ा अरसा दरकार है और शायद एक टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है। लेकिन इस वक्त तक अगर देखा जाए तो जंग जो है वो रुक चुकी है और इस जंग से जो है वो यकीनी तौर पर कुछ फ़वाइद अगर किसी ने हासिल करने हैं तो ज़ाहिर है उसमें वक्त लगेगा और दोनों ममालिक जो हैं वो चीज़ों को शायद उस अंदाज से आगे बढ़ा सकें या जो बर्फ़ है उसको पिघला सकें। तो ये तमाम दुनिया पर एक एहसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस ज़मीन में अपनी पूरी कोशिश जो है वो कर रहा है कि ये जंग जो है वो दोबारा शुरू ना हो, जो सीज़ फायर है वो कायम रहे और मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम मामलात जो हैं वो हल हों। तो ये अहम ख़बरें थी, उस पर तज्ज़िया हमने आपको बताया। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको हर ख़बर से मुतालिक जो है वो मालूमात आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।